अल्कोहल को बहुत सी वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि अल्कोहल्स पर अलग से एक वीडियो बनाई जाए। तो अल्कोहल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें किसी तरह का फंक्शनल ग्रुप या कार्बन OH की चेन पाई जाती है और इसमें लफ्ज आर इस्तेमाल होता है। आर से मुराद रेडिकल है और मैं आपको इस आर को फ्री रेडिकल से उलझाना नहीं चाहती। यहाँ आर से मुराद फंक्शनल ग्रुप या कार्बन चेन है। इसका मतलब फ्री रेडिकल नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो OH के साथ जुड़ी होती है। अब यहाँ पर एक और नुक्ते की वजाहत कर दूँ तो वो ये है कि कोई भी चीज़ जो इस पैटर्न या नमूने में फिट होती हो वो शराब नहीं होती। इसको रवायती अल्कोहल के साथ न जोड़िएगा। एथेनॉल रवायती अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3CH2OH। यही चीज़ बुनियादी तौर पर बियर, वाइन और इस तरह के मशरूबात में पाई जाती है जो बाहर के गैर मुस्लिम ममालिक में लोग पीते हैं, लेकिन वो मेथनॉल जैसी चीज़ नहीं पीना चाहेंगे क्योंकि ये इनको मार भी सकती है। जाहिर है लोग कुछ इस तरह की चीज़ नहीं लेना चाहते जो इनको मार सकती है या अंधा कर सकती है। तो अल्कोहल दूसरे कीमियाई अमल में शामिल होती है, जैसा कि हम देख चुके हैं। हाइड्रो ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पर अमल करते हैं और SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि इन मॉलिक्यूल्स को किस तरह नाम दिया जाता है। अगर हमारे पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल की चेन है तो इसको पेंट कहते हैं और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लिहाजा ये पेंटेन है। लेकिन हम इसको सिर्फ पेंटेन नहीं लिख सकते, दर हकीकत ये एक अल्कोहल है, लिहाजा हम इस लफ्ज के आखिर में ओल का इजाफा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा पेंटेनॉल। और ये जानने के लिए कि OH ने किस कार्बन के साथ ग्रुप बनाया है, हम इस हिस्से से नंबरिंग शुरू करते हैं जो OH के करीब तरीन हो। तो 1 2 3 4 5। बाज़ औक़ात ये 2 पेंटेनॉल कहलाता है और ये बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप है, सिर्फ एक OH, और हमें मालूम है कि यहाँ 2 लागू होता है। लेकिन अगर बाज़ औक़ात लोग ख़ास तौर पर लिखना चाहें तो वो इसको पेंटेन 2-ओल लिखते हैं। ये तरीकाकार ख़ास तौर पर मुफीद होता है अगर आपके पास मुतादिद फंक्शनल ग्रुप्स हों तो। चलिए आए अब इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये एक एल्काइन है और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। हमारे पास 2 ब्रोमो ग्रुप्स भी हैं और यहाँ अल्कोहल भी मौजूद है। अल्कोहल इन सब पर फोकियत रखती है, लिहाजा हम अल्कोहल की करीब तरीन जगह से नंबरिंग शुरू करते हैं। हम कार्बन चेन के इस सिरे से नंबरिंग शुरू करेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हैं। हम इसको ऑक्टाइन कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास अल्कोहल है इसलिए हम इसको, अच्छा रुके ज़रा, मुझे इसको वाजे करने दे। यहाँ हमारे पास 8 कार्बन है इसलिए ये ऑक्ट लिखेंगे। अब हमें ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 5 पर है, लिहाजा ये ऑक्ट 5 आइन है जो हमें बताता है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। OH कार्बन नंबर 4 पर है तो ये हो जाएगा ऑक्ट 5 आइन 4 ओल। अब हमारे पास ये 2 ब्रोमो ग्रुप्स हैं और ये 7वें कार्बन पर हैं, तो ये बन गया 7 डाई ब्रोमो ऑक्ट 5 आइन 4 ओल। तो ये है इस मॉलिक्यूल का नाम। अच्छा अब चले इस मॉलिक्यूल को नाम देते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो ये हेक्स हुआ, और दरअसल ये सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हेक्सेन हुआ नहीं, बल्कि ये साइक्लोहेक्सेन हुआ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप फोकियत रखता है तो ये हेक्सेनॉल हुआ, यानी साइक्लोहेक्सेनॉल। और आपको इसे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर एक OH ग्रुप है। अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते ना तो नंबरिंग देने की ज़रूरत होती। चलिए अब आखिरी मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो एक दफ़ा फिर हमारी कार्बन चेन के अंदर कार्बन गिनते हैं तो ये 3 है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 और 3 के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा प्रॉप हमारा प्रीफिक्स है। हमारे पास इसको नाम देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हम इसको 1,3 प्रोपेन डायोल कह सकते हैं। हम यहाँ E का इजाफा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर D है। अगर यहाँ पर डायोल ना होता तो ये प्रोपेनॉल होता, यहाँ पर EDI ना होता।
लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम इसको प्रोपेन 1,3 डायोल भी लिख सकते हैं। लिहाजा हम इस मॉलिक्यूल को इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई एतराज नहीं करेगा।